अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सना खान। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में बताने लगी हूँ व्हाट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका मतलब इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे प्रोटोकॉल क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The first one topic is what is protocol? A protocol in computer science a set of rules or procedures for transmitting data between electronic devices such as computers. प्रोटोकॉल बेसिकली ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे प्रोसीजर्स होती हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ऐसे बेसिकली उसूल होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं उन रूल्स को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। इसका मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हम डाटा या इन्फॉर्मेशन को जब सेंड कर रहे होते हैं तो हम कुछ रूल्स को या कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं उसको सेंड करने के लिए। तो वो जो रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। Perhaps the most important computer protocol is OSI, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI। A set of guidelines for implementing networking communication between computers। ये हमें एक सेट ऑफ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, मतलब गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमें कि हमने कंप्यूटर के दरमियान नेटवर्क किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी हम जब कंप्यूटर्स के दरमियान एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए हम नेटवर्क कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब हमने कम्युनिकेट करना है या डाटा या इन्फॉर्मेशन कुछ भी जब हमने सेंड करना है तो जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं बेसिकली उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल की कौन सी टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसको हम TCP भी बोलते हैं। इसका मतलब जब भी बात होगी TCP आपको पता होना चाहिए, TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बिल्कुल इसी तरह द नेक्स्ट वन इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम IP भी बोलते हैं। उसके बाद यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको हम UDP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जिसको हम POP बोलते हैं। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम SMTP प्रोटोकॉल बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम FTP कहते हैं। उसके अलावा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको HTTP कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिसको HTTPS भी कहा जाता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल्स का हमने जिक्र किया बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। The first one is the TCP. What is TCP? TCP stands for the Transmission Control Protocol. TCP क्या होता है? TCP बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसको आगे हम समझते हैं। A communication standard that enables application program and computing device to exchange messages over network। यानी नेटवर्क ओवर नेटवर्क मैसेज वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को एनेबल करता है, ठीक है। और कंप्यूटिंग डिवाइसेस को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस काबिल बनाता है कि ये नेटवर्क के थ्रू मैसेजेस वगैरह जो होते हैं उनको एक्सचेंज करे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट इज़ डिज़ाइन टू सेंड पैकेट्स अक्रॉस द इंटरनेट। बेसिकली ये डाटा के जो पैकेट्स होती हैं इंटरनेट के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा के पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि डाटा पैकेट्स क्या होते हैं। बेसिकली जब सेंडर मतलब जो मैसेज अपना सेंड करना चाह रहा है, और रिसीवर कौन, जो मैसेज रिसीव करता है। कम्युनिकेशन हमेशा दो इंसानों के दरमियान होती है, यानी दो या दो से ज़्यादा। एक मेरे पास होता है, एक साइड पे होता है सेंडर, दूसरी साइड पे होता है रिसीवर। सेंडर वो इंसान होता है जो कि मैसेज सेंड करता है, रिसीवर वो इंसान होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करेंगे तो सेंडर बेसिकली क्या होगा, सेंडर एक कंप्यूटर होगा जहाँ से मैसेज जा रहा है, और बिल्कुल इसी तरह जो रिसीवर है वो भी कंप्यूटर होगा जो मैसेज रिसीव कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि डाटा पैकेट्स क्या होते हैं। जब एक सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है, अगर उसका मैसेज बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, उसके छोटे छोटे उस डाटा के छोटे छोटे पैकेट्स बना लेगा। यानी वो जो भी डाटा उसको सेंड करना चाह रहा है उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेगा और फिर उसको सेंड करेगा। मतलब अगर डाटा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा डाटा है, तो फिर उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लेगा और फिर उसको सेंड करेगा। इससे होगा ये, एक तो हमारे जो पैकेट्स हैं वो जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर जितना बड़ा हमारा मैसेज होगा उतनी ही वो ज़्यादा देर लेगा आगे सेंड होने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने पूरा का पूरा मैसेज इकट्ठा ही सेंड कर दिया है, उसके अगर छोटे छोटे पैकेट्स नहीं बनाए हैं, फिर इशू ये होगा कि जो पूरा का पूरा जब मैंने मैसेज सेंड किया हो सकता है वो किसी वजह से रास्ते में डैमेज हो जाए, रास्ते में किसी वजह से वो जो डाटा है, वो जो मेरा मैसेज है वो डैमेज हो जाए। जब वो डैमेज होगा तो मुझे सारा का सारा मैसेज दोबारा से कंपोज करना पड़ेगा, दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग। इसका मतलब है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ये वक्त भी ले सकती है, और हो सकता है कि बार बार मुझे ये करना पड़े, और क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगी कि मैंने उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए। अगर कोई पैकेट रास्ते में डैमेज हो भी गया है तो मैं उस पैकेट को ही सिर्फ भेजूँगी। मुझे सारे के सारे मैसेज को दोबारा नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि जो पैकेट अगर रास्ते में डैमेज हुआ है, जो
जो डैमेज हुआ है सिर्फ उसी को ही दोबारा मैं भेजूंगी और मेरे जो मैसेज है वो जल्दी रिसीव हो जाएगा। जी ये था जो बेनिफिट्स था मेरा डाटा पैकेट का, जो कि हमने टीसीपी में पढ़ा है। and it is designed to send packets across the internet and ensure the successful delivery of data the message over networks। और इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है, दूसरा जो बेनिफिट है टीसीपी का, वो ये कि जब हम पैकेट यानी डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, सेंडर से डाटा जा रहा है और रिसीवर ने उसको रिसीव किया है, तो जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो सेंडर को उसे एक नोटिफिकेशन आएगा, या हम कह लें कि उसे इस बात की गारंटी मिल जाएगी, इस बात की एश्योरेंस मिल जाएगी, उसको इस बात की यकीन दहानी होगी कि उसने जो मैसेज सेंड किया है वो जाकर रिसीवर ने रिसीव भी कर लिया, मतलब वो रिसीवर को रिसीव हो चुका हुआ है। उसको इस बात की एश्योरेंस हो जाएगी, यकीन हो जाएगा कि उसकी जो डिलीवरी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गई है, उसका मैसेज वो रिसीवर तक पहुंच चुका हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है दैट इज़ द आईपी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंट वाया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। बेसिकली जब हम अपना मैसेज भेजते हैं लोकल नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं या इंटरनेट के थ्रू, मतलब लैन के थ्रू भेजते हैं। लोकल नेटवर्क वही है जो मतलब किसी भी एरिया में हमने स्टैब्लिश किया हुआ डिफरेंट कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को अटैच करके। अगर हम लोकल नेटवर्क के थ्रू भेजते हैं या इंटरनेट के थ्रू अपना मैसेज या डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो आईपी के थ्रू हम उसको उसके जो फॉर्मेट होते हैं उसको गवर्न करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं, उस फॉर्मेट को गवर्न करते हैं। ऐसे रूल्स होते हैं आईपी प्रोटोकॉल, बेसिकली ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हम जो डाटा हमने ट्रांसफ़र करना होता है उस डाटा के फॉर्मेट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। इन अ सेंस आईपी एड्रेसिंग आर द जी। उसके बाद हम आईपी हमने डिस्कस किया। आईपी के बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि जब भी हमने फॉर एग्जांपल एक हमने बनाया, एक नेटवर्क बनाया हमने, ठीक है, लैन कह लो, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक छोटा सा नेटवर्क बनाया जिसमें 10 कंप्यूटर्स अटैच हैं। तो उन नेटवर्क जब सारे कंप्यूटर्स को मैंने अटैच किया उसमें, तो हर कंप्यूटर के पास एक अपना यूनिक यानी मुख्तलिफ अलग डिफरेंट क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। इसीलिए वो एक नेटवर्क में काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि अब टेलीफोन पे हम सब बात करते हैं, हम सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि हर इंसान का जो मोबाइल फ़ोन नंबर है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि एक इंसान का जो फ़ोन नंबर है वो दूसरे का हो। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने कहीं पे कोई मैसेज वगैरह ट्रांसफ़र करना है, किसी के घर डिलीवरी करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह, ठीक है, अगर मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को भेजना है और मुझे उसके घर का एड्रेस पता होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मैंने किसी दूसरे फ्रेंड को भेजना है तो मुझे उसके घर का एड्रेस पता होगा, इनके घर का एड्रेस भी डिफरेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह जब कंप्यूटर्स को मैं अटैच करती हूँ ना नेटवर्क बनाने के लिए, तो उसके हर के पास एक आईपी एड्रेस उनका चला जाता है, जो कि हर एक का आईपी एड्रेस मुख्तलिफ होता है। अगर कंप्यूटर ए कहता है कि मैंने कंप्यूटर बी से कोई मैसेज भेजना है, तो उसे कंप्यूटर बी के आईपी एड्रेस का पता होना चाहिए। अगर कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के आईपी एड्रेस का नहीं पता, तो वो उसको मैसेज नहीं भेज सकता, ठीक है। और अगर इसी तरह ही देखें अगर कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी इन दोनों का आईपी एड्रेस सेम है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सेम है, तो क्या होगा, जब कंप्यूटर ए मैसेज सेंड करना चाह रहा है कंप्यूटर बी को, तो हो सकता है वो कंप्यूटर सी को चला जाए, क्योंकि उन दोनों का आईपी एड्रेस सेम है, उसने तो आईपी एड्रेस पे भेजना मैसेज। बिल्कुल इसी तरह अगर दो इंसानों का अगर फ़ोन नंबर सेम है, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करनी है, लेकिन उसी का फ़ोन नंबर किसी और का भी फ़ोन नंबर है, तो हो सकता है कॉल उसके पास चली जाए, मेरे दोस्त के पास जाए ना। इसका मतलब है मेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि हर कंप्यूटर के पास अपना एक यूनिक यानी मुख्तलिफ अलग आईपी एड्रेस होता है, ताकि उनके दरमियान कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। जी बिल्कुल उसी तरह आईपी एड्रेसिंग के बाद हम बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग के स्टैंडर्ड्स। आईपी एड्रेसिंग के स्टूडेंट्स दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है IPv4 एंड द सेकंड वन इज IPv6। द मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6 इज द एड्रेस साइज ऑफ आईपी एड्रेसिंग। IPv4 इज 32 बिट एड्रेस। IPv4 जो होता है वो 32 बिट एड्रेस होता है, जबकि IPv4 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। IPv6 प्रोवाइड्स अ लार्ज एड्रेस स्पेस एंड इट कंटेन्स अ सिंपल हेडर एज कम्पेयर टू IPv4। स्टूडेंट्स IPv6 और IPv4 ये जो आईपी एड्रेसिंग है कंप्लीट एक प्रॉपर लेक्चर मैंने बनाया हुआ है और मैंने इसको अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो तहसीन IT के चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। ये मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। आईपी एड्रेसिंग बेसिकली होता क्या है, IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होती है, इनकी पूरी डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने डिस्कस की है। हम शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि बेसिकली प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। और अगर आप डिटेल में जाना
चाहते हैं तो फिर मैंने IP एड्रेसिंग का एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द UDP। UDP क्या होता है? UDP स्टैंड्स फॉर द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में मैसेज की एक्सचेंज करने के लिए हम UDP का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू दी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी जो TCP है ना, इसका अल्टरनेटिव यूज़ होता है। मतलब अल्टरनेटिव का मतलब ये है एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ को जब इस्तेमाल किया जा सके उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव। ये जो UDP होता है बेसिकली TCP के अल्टरनेटिव इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज़ द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट टू वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ HTTP इज टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द सर्वर एंड सेंड HTML पेजेस बैक टू द यूजर ब्राउजर। बेसिकली जो HTML के पेजेस होते हैं ना, जो HTTP प्रोटोकॉल है, HTML के पेजेस होता है वो सेंड करता है ब्राउजर, मतलब यूजर के ब्राउजर को सेंड करता है। सर्वर जो होता है वो यूजर के ब्राउजर को सेंड करता है। ये सर्वर और यूजर इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, लोकल नेटवर्क में या इंटरनेट दोनों में। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी, SMTP। व्हाट इज SMTP? SMTP क्या होता है? SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। SMTP बेसिकली ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल, स्पेसिफिकली ईमेल्स होती हैं उनको, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं SMTP प्रोटोकॉल। इट इज़ समटाइम्स पेयर्ड विद IMAP एंड और POP3। बेसिकली इसको किसके साथ पेयर्ड किया जाता है? इसको IMAP ये भी एक प्रोटोकॉल है और POP3 ये भी एक प्रोटोकॉल है, इनके साथ इसको पेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाय यूजर लेवल एप्लीकेशन विच हैंडल्स द रिट्रीवल ऑफ मैसेज वाइल SMTP प्राइमरी सेंड्स मैसेज टू अ सर्वर फॉर फॉरवर्डिंग। SMTP क्या करेगा? जो ईमेल होगी उसको सेंड कर देगा सर्वर को सेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम पेयर करते हैं IMAP और POP3 के साथ, तो वो क्या करेगा? इसकी रिट्रीवल को हैंडल करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जी स्टूडेंट्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द FTP, इसको हम FTP प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करते हैं? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसे। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट द नेटवर्क कंप्यूटर यूज टू टॉक ओवर द इंटरनेट। मतलब जब इंटरनेट के थ्रू उन्होंने नेटवर्किंग बनाई हुई है कंप्यूटर्स की और टॉक एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग एन FTP क्लाइंट वी कैन अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, मूव, रीनेम एंड कॉपी द फाइल ऑन अ सर्वर। हम क्या कर सकते हैं? फाइल्स की कम्युनिकेशन होती है बेसिकली, इसमें फाइल को हम अपलोड कर सकते हैं FTP क्लाइंट के थ्रू, फाइल को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। रीनेम करने का मतलब यह है कि हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं और उस फाइल को कॉपी भी कर सकते हैं। इफ़ यू सेंड योर फाइल थ्रू FTP देन योर फाइल मेनली परफॉर्म अपलोड और डाउनलोड फ्रॉम द FTP सर्वर। अगर आप अपनी फाइल FTP प्रोटोकॉल के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो आपकी जो फाइल होगी बेसिकली वो अपलोड और डाउनलोड होगी फ्रॉम द FTP सर्वर। FTP सर्वर से पहले आपकी जो फाइल है वो अपलोड होगी, डाउनलोड होगी, उसके बाद आप उसे सेंड कर सकते हैं। बेसिकली FTP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया, शॉर्टली डिस्कस किया है। मैंने आपको शॉर्टली एक्सप्लेन किया कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं और प्रोटोकॉल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स थी जिसमें हमारे पास TCP आ जाती है, IP आ जाता है, IP के बाद IP एड्रेसिंग के 2 पॉइंट्स, दैट इज़ द IPv4 IPv6। अगर मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ इस हवाले से, तो अगर आप चाहती हैं IPv4 IPv6 से डिटेल में एक लेक्चर लें तो वो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है तहसीन IT। जी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जिसको हम UDP भी बोलते हैं। उसके बाद हमने हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP प्रोटोकॉल डिस्कस किया। द नेक्स्ट वन इज अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द FTP प्रोटोकॉल। ये कुछ प्रोटोकॉल्स आज हमने डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं जी, मेरी वीडियो जो होती है वो IT से रिलेटेड होती है, यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखते हैं या कंप्यूटर में इंटरेस्ट है जिनका, या कोई कंप्यूटर में आना चाहते हैं कंप्यूटर की फील्ड में, तो उन्हें चाहिए कि वो इस चैनल की तमाम वीडियोस देखें, क्योंकि इस चैनल की तमाम वीडियोस कंप्यूटर से ही रिलेटेड हैं। स्पेशली जो BS के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो 9th क्लास 8 क्लास से लेकर जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब टॉपिक में स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ कि कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट है बेसिकली इसमें कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो कि बच्चों को मुश्किल लगे। अगर मुश्किल लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि जी ये जो पॉइंट है ये मुश्किल है, तो इस पर आप एक वीडियो
वीडियो या लेक्चर बना दें। और उसके अलावा स्टूडेंट्स जो वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन है या समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू सून। ओके स्टूडेंट्स, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैलोज़ के साथ शेयर करें और अगर कोई मसला है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।